और आइए शुरुआत कर लेते हैं देश की जनता पर आज एक के बाद एक गिरे कई महंगाई बम की खबर से। पिछले दिनों कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी के बाद अब जनता पर आज एक और महंगाई की बड़ी मार पड़ी है। यानी आज से एक और रोजमर्रा की जो चीज है उसके दाम में बढ़ोतरी हो गई। हर घर की सबसे बड़ी जरूरत, जी हां, वो चीज है दूध, आज से महंगा है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में तो लोगों पर महंगाई का डबल अटैक हो गया है। दूध के साथ साथ सीएनजी के दाम भी बढ़ गए। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले हम बता देते हैं कि कैसे देश में आज महंगाई रॉकेट का रूप धारण कर चुका है। सबसे पहले अमूल और मदर डेयरी के दूध 2 रुपए महंगे हुए हैं प्रति लीटर। दोनों के रेट बढ़ाने का ऐलान वैसे तो कल ही कर दिया गया था, लेकिन आज से यह लागू हो गया। वहीं मुंबई में महानगर गैस लिमिटेड ने सीएनजी के दाम 2 रुपए तक बढ़ा दिए। कल ही केंद्र सरकार ने सोना और चांदी के आयात पर लगने वाली ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी, जिसे सोना और चांदी दोनों की कीमतों में उछाल देखने को मिला। इसके पहले इसी महीने की पहली तारीख यानी 1 मई को कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 993 रुपए की बेतहाशा बढ़ोतरी लोगों तक यह खबर पहुंच चुकी है। आम जनता की कमर तोड़ चुकी है और अब दूध के दाम में इजाफा से आम जनता की किचन का पूरा बजट बिगड़ चुका है। आपको सबसे पहले दूध के दाम बढ़ने के गणित का यह विश्लेषण दिखा देते हैं, फिर सीएनजी और देश में बढ़ी महंगाई दर का भी विश्लेषण दिखाएंगे। दरअसल बुधवार को सबसे पहले गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के स्वामित्व में चल रहे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड यानी अमूल ने अपने अलग अलग वैरायटी के दूध की कीमतें बढ़ाई। इसके बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी जो दूध उत्पादक कंपनी है मदर डेयरी, उसने भी वही फॉर्मूला लागू कर दिया और इसके साथ ही देश में दूध की कीमत आज से 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ गई। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के मुताबिक दूध के प्रोडक्शन और ऑपरेशनल खर्च में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पशु आहार की बढ़ती कीमत और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने की वजह से यह फैसला लिया गया। तो अमूल का कहना यह है कि बढ़ोतरी 2.5% से 3.5% के बीच है। अब हम इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ा है, ये उन्हीं की जुबानी आपको सुनवा देते हैं। ये दूध की कीमत आज से 2 रुपए बढ़ गई है, क्या कहेंगे आप? क्या करेंगे, मोदी सरकार को जीना है ना हमको, तो मोदी जैसे जिया ऐसे जिएंगे हम, बड़ा तो क्या करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि ये मतलब जरूरी था या नहीं है? लेकिन जरूरी बता रहे हैं सरकार तो, हाँ सरकार बता रही है ना जरूरी है। अमूल वाला बता रहे जरूरी है, ये बढ़ गया, खर्चा कम करो ना आपका, वो तो करना है ही नहीं इसको, हाँ तो फिर क्या करें। हमको तो एक थैली चाहिए। हम इतने साल से 8 आने मिलता था हमारे साथ, मैं 20 साल की थी तब, अभी उसके 35 रुपये हो गए, तो क्या करने का। तो ये रेट लागू होने के बाद दिल्ली में अमूल गोल्ड फुल क्रीम के 1 लीटर वाले पैकेट की कीमत 69 रुपए से बढ़कर अब 71 रुपए हो गया है। वहीं मदर डेयरी का फुल क्रीम दूध 70 रुपए से बढ़कर अब 72 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। मदर डेयरी ने कहा कि कीमतों में यह बदलाव बढ़ी हुई लागत का सिर्फ एक आंशिक हिस्सा है और इसका मकसद किसानों के कल्याण और उपभोक्ताओं के हितों के बीच एक उचित संतुलन बनाए रखना है। मदर डेयरी दिल्ली एनसीआर के बाजार में अपने खुद के आउटलेट्स, आम दुकानों और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए हर दिन लगभग 35 लाख लीटर दूध बेचती है। तो जाहिर है उपभोक्ताओं पर इसका बड़ा असर पड़ना लाजमी है। 2 रुपए बहुत होते हैं। एक आम इंसान जो एक मिडिल क्लास है उसके लिए 2 रुपए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। 2 रुपए 2000 का रेट फर्क डालेगी हमारी पॉकेट पे, क्योंकि हम छोटे रोजगार वाले हैं और हमारे आगे सैलरी बढ़ती नहीं है। हर महीने दूध पे, सिलेंडर पे, सब चीज़ पे रेट बढ़ रहे हैं। चाय भी महंगी हो जाएगी, बच्चों के लिए भी भारी पड़ेंगे, इधर गैस महंगी हो ही चुका है, बाकी क्या करेंगे, आदत से मजबूर है। तो महंगाई तो बढ़ ही रही है जी, गैस सिलेंडर सब महंगे, अमूल दूध के 2 रुपए बढ़ गए, अब चाय और महंगी हो जाएगी, बच्चों को दूध बनाना और महंगा हो जाएगा, सबसे बड़ी चाय और कॉफी पीनी महंगी हो जाएगी। अभी 2 रुपए और बढ़ा दोगे तो दुकान वाले तो और महंगा कर देंगे, हम नॉर्मली चीज तो पी नहीं पाएंगे, नॉर्मल बंदे तो चाय वाय। बढ़ना हमारे लिए तो बहुत मुश्किल ही है, क्योंकि 1-1 रुपए से भी बहुत असर पड़ता है। हर एक चीज का हर चीज में ही पड़ रहा है और महंगाई इतनी है और आमदनी कुछ है नहीं है। मिडिल क्लास के मजदूर के जो लोग होते हैं, रोज के दिहाड़ी करने वाले ना, उनके घर पे बहुत फर्क पड़ जाता है। खर्चे वैसे हमारे 200 रुपए, एकदम से अगर बढ़ जाए 230 रुपया, तो 30 रुपये हम कहाँ से जोड़ेंगे। अमूल दूध के दामों में यह बढ़ोतरी कोई पहली दफा नहीं हुई है।
इससे पहले भी कई बार अमूल अपना दूध का जो रेट है बढ़ा चुका है। पिछले करीब 3.5 सालों में ही अमूल दूध के दाम 11 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ चुके हैं। अक्टूबर 2022 में अमूल ने अपने सभी वेरिएंट के दूध की कीमत 2 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा दी थी। इसके बाद 3 फरवरी 2023 को 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। फिर 3 जून 2024 को 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाया गया और इसके बाद 1 मई 2025 को भी 2 रुपए प्रति लीटर कीमतें बढ़ गई थीं। और अब 14 मई 2026 को फिर से 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। इस तरह 2022 से अब तक अमूल अपने दूध की कीमत 11 रुपए तक बढ़ा चुका है। वहीं पिछले 4 सालों में मदर डेयरी ने दूध पर करीब 15 रुपए का इजाफा किया है। साल 2022 में मदर डेयरी ने 5 बार रेट में बढ़ोतरी की थी, जिससे 2022 में मदर डेयरी के दूध के प्राइस की बात की जाए तो 9 रुपए तक की बढ़ोतरी इसमें हो गई थी। और इसके बाद 4 जून 2024 को 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। फिर 30 अप्रैल 2025 को 2 रुपए दाम बढ़ाया गया और अब 14 मई 2026 को भी 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। मदर डेयरी ने कहा कि पिछले 1 साल में किसानों से दूध खरीदने की लागत लगभग 6% बढ़ी है, जिस कारण रेट बढ़ाने का फैसला लिया गया। कंपनी के अपने तर्क हैं, लेकिन अगर हम साल 2020 के आंकड़ों से आज की तुलना करें तो दूध की कीमतों में आया अंतर आपको बहुत हैरान करेगा। साल 2020 में कोरोना महामारी की शुरुआत के समय अमूल गोल्ड और मदर डेयरी का फुल क्रीम जो है दूध करीब 56 रुपए प्रति लीटर के आसपास मिलता था, जो अब 72 रुपए पर जा पहुंचा है। तब आधा लीटर फुल क्रीम दूध 28 रुपए का था, उसके लिए अब ग्राहक को 37 रुपए के करीब खर्च करने पड़ते हैं। गाय का दूध भी तब 47 से 48 रुपए प्रति लीटर के भाव पर मिल जा रहा था, जो अब 64 से 65 रुपए प्रति लीटर हो गया है। यानी पिछले 6 सालों में दूध की कीमतों में प्रति लीटर 14 से 17 रुपए तक का इजाफा हो चुका और इसका असर आम जनता को अपनी जेब पर साफ दिख रहा है। एक तरफ जहां दूध ने पूरे देश भर की बात करें तो जनता की जेब पर डाका डाल दिया, वहीं मुंबई करों की बात करें तो महंगाई की एक और अलग से मार उन पर पड़ी है। मुंबई महानगर गैस लिमिटेड ने सीएनजी के दाम में 2 रुपए की बढ़ोतरी कर दी। सीएनजी के दाम मुंबई में अगर बात करें तो 82 रुपए से बढ़कर अब 84 रुपए प्रति किलो है। बढ़ी हुई कीमत आज से लागू भी हो चुकी है। आपको यह जानकर बहुत हैरानी हो सकती है कि मुंबई में सीएनजी की कीमत 4 जनवरी 2021 को 47 रुपए 90 पैसे थी, जो 14 मई 2026 को 84 रुपए हो गई है, यानी 36 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी। मुंबई में सीएनजी के दाम बढ़ने से ऑटो और टैक्सी पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। मुंबई एमएमआर क्षेत्र में 10 लाख से ज्यादा गाड़ियां सीएनजी पर निर्भर हैं, जिसमें ऑटो और काली पीली टैक्सी की संख्या ज्यादा है। सीएनजी के दाम बढ़ने के बाद किराए में भी बढ़ोतरी की मांग उठने लगी है। ऐसे में अगर किराया बढ़ता है तो इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ना तय है। आज से जो है सीएनजी के दाम 2 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। कितना असर आप लोगों पर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा, हमको बहुत असर पड़ेगा। क्या आगे हम लोग लंबा आते जाते हैं, असर पड़ेगा। नए गाँव रहना आला यहाँ चलाने के लिए असर पड़ेगा। यही मांग करेंगे हम लोग मीटर बढ़ाएं, और क्या करेंगे? कितना बढ़ाने की मांग करेंगे? अब जितना रूल होएगा उतना बढ़ाएंगे। अब बार बार बढ़ते रहेगा डीजल पेट्रोल, तो हम लोग को भी बढ़ना चाहिए ना। ऑयल पे दाम बढ़ जाता है 20-20 रुपए, 2 रुपए हम लोग को बढ़ता है, 20 रुपए बढ़ जाता है। मैकेनिक चार्ज 10 रुपए आ जाए 20 रुपए बढ़ जाता है। हर रेट बढ़ जाता है, हर सामानों पे रेट बढ़ जाता है। अब एक आम आदमी की बात करें तो रोजमर्रा की इन चीजों से तो उसे रोजाना जूझना ही पड़ता है। ऊपर से जो लोग सोना चांदी जरूरत या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदना चाहते हैं, उसके लिए भी सरकार ने उन्हें एक बड़ा झटका दे दिया। केंद्र सरकार ने सोना और चांदी के आयात पर लगने वाली ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है। सरकार ने सोने पर 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस यानी AIDC लगाया। बुधवार को जारी इस आदेश के बाद सर्राफा बाजार में सोना 9,000 और चांदी 22,000 रुपए से ज्यादा महंगी हो गई है। हालांकि आज इसमें थोड़ी गिरावट जरूर दर्ज की गई। इससे पहले 2024 के बजट में वित्त मंत्री सीतारमण ने इंपोर्ट ड्यूटी 15% से घटाकर 6% की थी। अब बात देश में बेतहाशा बढ़े महंगाई दर की कर लेते हैं। पश्चिम एशिया संकट के बीच देश में थोक महंगाई दर यानी WPI पिछले 42 महीनों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। अप्रैल 2026 में देश की थोक महंगाई दर बढ़कर रिकॉर्ड 8.30% हो गई,
जो 42 महीनों में सबसे अधिक है, जो कि मार्च 2026 में 3.88% रही थी। यानी देश में थोक महंगाई दर 3.5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है और इसका मुख्य कारण ईंधन, बिजली और खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी है। इससे पहले अक्टूबर 2022 में 8.39% थोक महंगाई दर दर्ज की गई थी। दरअसल ये इंडेक्स उत्पादन और थोक स्तर पर वस्तुओं की औसत कीमत में बदलाव को मापता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक फ्यूल और ऊर्जा सेक्टर में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति अप्रैल में बढ़कर 24.71% हो गई, जो मार्च में 1.05% थी। इसके अलावा अप्रैल 2025 की तुलना में इस साल अप्रैल में कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस की थोक महंगाई दर 67.18% दर्ज की गई है। इस वर्ग में कच्चा तेल 88% से ज्यादा महंगा हुआ है। तिलहन के दाम की बात करें तो 22.24% और खनिजों के दाम भी 12.15% तक बढ़े। इससे पहले सरकार ने खुदरा महंगाई के आंकड़े भी जारी किए थे, तो देश में खुदरा महंगाई दर अप्रैल में सालाना आधार पर 3.48% रही, जो कि मार्च में 3.40% थी। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहा कि अप्रैल में ग्रामीण क्षेत्र में खुदरा महंगाई दर 3.74% रही और वहीं शहरी क्षेत्र में ये 3.16% थी। अप्रैल में खाद्य महंगाई दर 4.20% रही, जो कि मार्च में 3.87% थी। आरबीआई ने 2026-27 के लिए देश की खुदरा महंगाई दर 4.6% रहने का अनुमान भी लगाया है। अब यह सब क्यों हो रहा है? माना यह जा रहा है कि डॉलर के मुकाबले रुपए का लगातार गिरना महंगाई बढ़ने का सबसे अहम कारण है। आज डॉलर के मुकाबले रुपया लगभग 95.60 से 95.90 के बीच कारोबार करता नजर आया, जो कि ऐतिहासिक तौर से काफी कमजोर स्तर है। कल डॉलर के मुकाबले रुपए की बात करें तो 25 पैसे गिरकर 95.75 के निचले स्तर पर आ गया था। इससे पहले मंगलवार को भी 95.50 पर पहुंचा था। यानी पिछले कई दिनों से रुपए में लगातार गिरावट जारी है। रुपए में गिरावट की बड़ी वजह अमेरिका ईरान युद्ध के कारण कच्चा तेल महंगा होना है। हालांकि साल 2026 की शुरुआत से ही रुपया दबाव में है। पिछले साल दिसंबर 2025 में पहली बार रुपया 90 के स्तर के पार गया था, तो जाहिर है कि इससे और महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ चुका है। इस महंगाई को कंट्रोल करने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों देशवासियों से पेट्रोल डीजल की खपत कम करने समेत साल भर तक सोना चांदी की खरीद न करने और विदेश न जाने की अपील की थी, जिसके बाद खुद प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्रियों और विधायकों ने अपने काफिले में कटौती शुरू कर दी थी। इसकी एक झलक महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के काफिले में भी दिखाई दी है। फडणवीस आज अपने काफिले को छोड़कर मोटरसाइकिल से विधानसभा पहुंचे थे। प्रधानमंत्री की अपील के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देखिए कि बाइक से विधान भवन पहुंचे हैं और लगातार वो पेट्रोल और डीजल बचाने की अपील कर रहे हैं। और देखिए कि उनके साथ जो पूरा गाड़ियों का काफिला था वो नहीं था, सिर्फ सिक्योरिटी के लिए भी बाइक से ही लोग आए हुए हैं। इतना ही नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का काफिला भी छोटा दिखा। आज राजस्थान के जोधपुर दौरे के दौरान राजनाथ सिंह के काफिले में महज 4 गाड़ियां ही नजर आईं, इस वक्त जो देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। वहीं केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पुणे में सड़क कार्यों के निरीक्षण के दौरान बस से सफर का एक बिल्कुल अलग और अनूठा उदाहरण पेश किया। पुणे में नितिन गडकरी ने बस में बैठकर न सिर्फ सड़क परियोजनाओं का निरीक्षण किया, बल्कि इस दौरान उन्होंने बस में ही अफसरों से सड़क कार्यों की प्रगति का ब्यौरा भी लिया। एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे। यह तस्वीर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी दिल्ली में खुद कार चलाते हुए नजर आए और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी बगल की सीट पर बैठी हुई थी। वो बिना भारी सुरक्षा काफिले के बिल्कुल साधारण अंदाज में यात्रा करते हुए नजर आए, जो इस वक्त स्क्रीन पर आप वीडियो देख रहे हैं।